शिवनगर गांव, चारों तरफ फैली हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, किनारे किनारे बहती छोटी नहर और मिट्टी की खुशबू से भरा वातावरण। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही कठोर भी। यहाँ के किसान अपने खून पसीने से धरती को सींचते, मगर बदले में उन्हें पेट भरने लायक अनाज भी मुश्किल से मिलता। इसी गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रघुवीर। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में थकान, मगर दिल में परिवार के लिए उमड़ता प्यार। उसका पेशा अलग था, खेती नहीं करता था। वो मिट्टी से भगवान की मूर्तियां गढ़ता, छोटे छोटे दियों में डिजाइन बनाता और कभी कभी लकड़ी की नक्काशी भी करता। उसकी कला पूरे गांव में मशहूर थी, मगर कला पेट नहीं पालती। उसकी पत्नी गोमती साधारण मगर समझदार औरत थी। शरीर दुबला पतला, चेहरा पीला सा, मगर आंखों में अपार धैर्य। वो सुबह से रात तक घर और बच्चे की देखभाल करती और कभी कभी खेतों में दूसरों के घर मजूरी भी कराती। उनका 10 साल का बेटा शिवा था, काला कलूटा मगर मासूम चेहरा। शिवा पढ़ने में तेज था, मगर गरीबी ने उसका बचपन किताबों से ज्यादा मिट्टी और भूख में गुजार दिया था। उस दिन सुबह की हल्की धूप झोपड़ी में दाखिल हो रही थी। रघुवीर ने मिट्टी गूंथते हुए गोमती से कहा, गोमाती, देखो, अगर आज तकदीर साथ दे तो 2 मूर्तियां बेचकर शाम को घर का चूल्हा जल जाएगा। गोमती आह भरकर बोली, कितनी बार यही उम्मीद करते हो रघु, मगर हर बार लोग मोलभाव करके आधे दाम में ले जाते हैं। तुम्हारे हाथ की मेहनत कोई समझता ही नहीं। शिवा भूख से तड़पते हुए बोला, माँ, आज तो भूख बहुत लगी है। कल रात भी बिना खाए सोया था। क्या आज मुझे रोटी मिलेगी? गोमती ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान चाहे तो आज तुम्हें पेट भरकर रोटी मिलेगी। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। उसने मिट्टी से मूर्ति बनाते हुए सोचा, कैसा बाप हूँ मैं, अपने ही बेटे को रोटी तक नहीं खिला पा रहा। दोपहर को रघुवीर अपनी मूर्तियां लेकर गांव के चौक पर गया। धूप तेज थी, पैर जल रहे थे, मगर दिल में उम्मीद थी कि शायद कोई खरीदार मिल जाए। गांव का जमींदार भानु प्रताप वहां बैठा था। उसके इशारे पर कई लोग खेतों में काम करते। रघुवीर उसके पास गया और मूर्तियां दिखाते हुए बोला, मालिक, देखिए, ये गणेश जी और ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। अगर आप इन्हें घर में रखें तो सुख समृद्धि आएगी। भानु प्रताप हंसते हुए बोला, अरे रघु, तेरी मिट्टी की मूर्ति से समृद्धि आएगी? हाँ हाँ हाँ, देख, ये काम छोड़कर मजूरी कर ले मेरे खेतों में, तब पेट भर जाएगा। रघुवीर ने विनम्रता से कहा, मालिक, मजूरी तो कर लूंगा, मगर यह कला भी भगवान की देन है, इसे छोड़ना आसान नहीं। भानु प्रताप ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर भूख से मर, यहाँ तेरी मूर्तियाँ कोई नहीं खरीदेगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग हंस पड़े। रघुवीर का दिल टूट गया। वो मूर्तियां लेकर वहां से चला आया। शाम को जब रघुवीर घर पहुंचा तो गोमती ने पूछा, कुछ मिला? रघुवीर ने सिर झुका दिया। नहीं गोमती, कोई लेने को तैयार नहीं, सब मजाक उड़ाते हैं। शिवा ने मासूमियत से कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर बहुत पढ़ूंगा और आपको कभी रोने नहीं दूंगा। रघुवीर ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बस यही हिम्मत मुझे जीने की ताकत देती है। गोमती ने आंसू पोंछते हुए पास के बर्तन में रखा थोड़ा सा चावल निकाला। बस यही बचा है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, तीनों मिलकर खा लेंगे। उस रात तीनों ने आधी आधी मुट्ठी खिचड़ी खाई और भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह रघुवीर ने तय किया, अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे गांव से बाहर जाना होगा, शायद दूसरे कस्बों में मेरी मूर्तियां बिक जाएं। गोमती ने कहा, ठीक है, मगर रास्ता लंबा है, वहाँ खर्च भी लगेगा। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, जब घर में भूख लगी हो तो खर्च की परवाह कौन करता है। उसने शिवा को गोद में उठाया और बोला, बेटा, तू माँ का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटकर तेरे लिए रोटी और गुड़ लाऊंगा। शिवा ने भोलेपन से कहा, पिताजी, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। रघुवीर मिट्टी की मूर्तियां लेकर कस्बे की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी, पैरों में चप्पलें टूटी हुई थीं, मगर आंखों में उम्मीद थी। रास्ते में कई बार गिरा, कई बार लोगों ने ताने मारे। अरे यह वही गरीब है जो मिट्टी की मूर्तियां बेचता है। कुछ बच्चे उसकी मूर्तियां देखकर हंसने लगे। देखो देखो, मिट्टी का बाबा आ गया। रघुवीर के दिल पर चोट लगती, मगर वो चुपचाप चलता रहा। कस्बे में पहुंचकर उसने बाजार के कोने में एक जगह बैठकर मूर्तियां सजाईं। लोग आते जाते देखते, कुछ रुकते भी। तभी एक बुजुर्ग औरत आई। उसके चेहरे पर स्नेह था। बुजुर्ग औरत, बेटा, ये गणेश जी कितने के दोगे?
रघुवीर की आंखों में चमक आ गई। मान जी, आप जो भी देंगी मैं ले लूंगा। औरत ने प्यार से उसके हाथ पर 5 रुपये रख दिए। बेटा, भगवान तेरे घर का भी भला करें। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों बाद पहली बार किसी ने उसकी कला की कीमत दी थी। शाम होते होते उसने 5 मूर्तियां बेच लीं। कुल मिलाकर 20 रुपये मिले। ये रकम उसके लिए किसी खजाने से कम न थी। वो खुशी खुशी घर लौटने लगा। रास्ते में वो सोच रहा था, आज शिवा के लिए गुड़ ले जाऊंगा, गोमती को थोड़ा तेल और आटा दिलाऊंगा। दिल में उम्मीदें फिर से जाग उठी। जब वो झोपड़ी पहुंचा तो गोमती दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा कि रघुवीर के हाथ में आटा, गुड़ और तेल का छोटा सा डिब्बा है। गोमती, हे भगवान, इतने दिनों बाद हमारे घर का चूल्हा भरेगा। शिवा दौड़कर आया और बोला, पिताजी, क्या मेरे लिए गुड़ लाए हो? रघुवीर ने हंसते हुए बेटे को गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, तेरे लिए ही तो लाया हूँ। उस दिन घर में चूल्हा जला। गोमती ने रोटियां सेंकी, शिवा ने पेट भरकर खाया। रघुवीर ने भी लंबे समय बाद तृप्ति महसूस की। मगर वो नहीं जानता था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं। कुछ दिन बीते। रघुवीर हर सुबह कस्बे जाता, मूर्तियां बेचता और शाम को घर लौट आता। अब घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। गोमती की आंखों में थोड़ी शांति थी और शिवा के चेहरे पर भी चमक लौट आई थी। शिवा ने एक दिन मासूमियत से कहा, माँ, अब जब पिताजी रोज पैसे ला रहे हैं तो क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? गोमती चौंकी। उसने रघुवीर की ओर देखा। रघु लड़का पढ़ना चाहता है, मगर खर्चा, किताबें, फीस। रघुवीर ने बेटे को सीने से लगाया और बोला, बेटा, तू जरूर पढ़ेगा। मैं चाहे खुद भूखा रहूं, मगर तुझे स्कूल भेजूंगा। शिवा की आंखों में चमक आ गई। सच पिताजी? रघुवीर मुस्कुराया, हाँ बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मगर यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जमींदार भानु प्रताप को ये बात खटक रही थी कि रघुवीर अब कस्बे जाकर पैसा कमा रहा है। एक दिन उसने अपने नौकरों से कहा, भानु प्रताप, देखो, वो मूर्ति वाला अब हमारी बात नहीं मानता। गांव में मजूरी करने की बजाय कस्बे जाकर पैसे कमा रहा है। ये ठीक नहीं, इसे सबक सिखाना होगा। उसके चमचे बोले, मालिक, आप चिंता मत करो, हम उसके रास्ते बंद कर देंगे। भानु प्रताप ने दुष्ट मुस्कान दी, हाँ, ताकि यह फिर मेरे पैरों में गिरकर मजूरी करने आए। अगले दिन जब रघुवीर कस्बे जा रहा था तो बीच रास्ते पर 4-5 गुंडे उसे घेर कर खड़े हो गए। गुंडा, अरे मिट्टी के बाबा, कहाँ जा रहे हो? रघुवीर डरते हुए बोला, भाई, मैं तो बस मूर्तियाँ बेचने कस्बे जा रहा हूँ। दूसरे गुंडे ने उसकी टोकरी छीन ली और मूर्तियां जमीन पर पटक दी। सारी मूर्तियां चकनाचूर हो गईं। गुंडा, अब देख, कस्बे जाना भूल जा, वरना अगली बार हाथ पैर तोड़ देंगे। रघुवीर गिड़गिड़ाया, भाइयों, यह मेरा मेहनत का काम है, मेरे परिवार का पेट इससे चलता है। गुंडों ने हंसते हुए कहा, तो जा, अपने मालिक भानु प्रताप से कह कि हमें रोके। ये सुनकर रघुवीर समझ गया कि यह सब जमींदार की चाल है।